हमें क्यों आना चाहिए रमण रेती? इस प्रश्न के कई उत्तर दिए जा सकते हैं। अगर हमें आत्मिक शांति की अभिलाषा हो, अगर हमें आत्मिक शांति प्राप्त करनी है, तो आप कभी भी रमण रेती की रज में आकर बैठ जाइए। यहाँ आकर बैठ जाने का अर्थ है आत्मिक शांति की गोद में बैठ जाना। रमण रेती वो स्थान है जहाँ भगवान शिव भिक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण के गोकुल धाम चले आए थे। रमण रेती वो स्थान है जो तीनों लोकों से भी अधिक पवित्र है। तीनों लोकों के स्वामी नारायण भगवान भगवान श्री कृष्ण की अवतार लीला स्थली है रमण रेती। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं अनिल दास आज पावन स्थली धाम श्री ब्रज के एक बहुत पवित्र क्षेत्र है जिसका नाम है गोकुल। गोकुल की पावन स्थली पर एक प्यारा सा स्थान है जिसे कहते हैं रमण रेती। देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन जहाँ पर संतों का गऊ का सम्मान नहीं है, वहाँ पर भगवान ने विचार किया कि मैं क्षण भर भी नहीं रहने वाला, और भगवान ऐसी स्थली पर आ गए जहाँ पर गऊओं का ही कुल था, जिसको कहते हैं गोकुल। और इसी गोकुल में जहाँ पर गैयों ने विचरण किया, ऐसे पवित्र स्थान का नाम गोकुल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो प्रियाजू है श्री राधा रानी, उनका भी प्रिय जो अगर कोई स्वरूप है तो वो गौ माता है। जैसे गौरी कहा जाता है, गो शब्द तो है गाय का, वैसे गो शब्द है इंद्र का, लेकिन मूल यहाँ पर ऐसी स्थली का एक ही महत्व है कि इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल अवस्था में जिस रज की हम बात कर रहे हैं, ये वो आम रज नहीं है, ये वो रज है जिसको त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण ने महाराज मिट्टी के स्वरूप में पाई। उसमें यूँ तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मूल कारण एक ही है। इस भूमि में इसकी विशेषता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर संतों ने भजन किया है, गो ने तृप्त होकर के यहाँ पर विचरण किया है। और इस भूमि की मैं इतनी ही बात निवेदन करूँगा कि आप जीवन में कितने भी बड़े वीआईपी आदमी क्यों न हो, लेकिन यहाँ पर आकर के आप इतने सरल हो जाना। यहाँ पर आने के बाद में 80 साल के डोकरा और डोकरी जो है ना, वो भी बाल अवस्था में हो जाते हैं। अहंकारी जीव ज़्यादा समय यहाँ खटा नहीं पाता, रह नहीं पाता, और यहाँ पर वही व्यक्ति रह सकता है जिसके हृदय में बाल स्वरूप भाव हो। और यहाँ आकर के भी जिस जीव को आनंद नहीं आया ना, मुझे नहीं लगता कि वो जीव कहीं पर आनंद प्राप्त करेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में और अनेकों ग्रंथों में दिया गया है कि अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो काशी चले जाए, विराग चाहिए। पिताजी ने एक बार कहा, क्षण भर में 14 वर्ष के लिए अयोध्या के जो राजा पद पर नियुक्त होने वाले थे राम जी, वो चले गए। और किसी को अगर भक्ति चाहिए तो मेरे ब्रज में एक बार जरूर आए। पावन पवित्र इस स्थली पर जितने भी भक्तवृंद पहुँचे हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये भी प्रार्थना करूँगा, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। भागवत प्रवक्ता, गो कथा और शिव महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथों आदि के अंतराल में हमने जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए हैं, उसी का ये फल स्वरूप है कि हमें रमण रेती पर आज रमण करने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। हैप्पी लाइफ के अंदर आप इस वीडियो का पूर्ण रूप से दर्शन कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मेरी प्रार्थना है। और देखिएगा किस तरह छोटे छोटे नहीं 80 साल के डोकरा लोग भी इस मस्ती में सम्मिलित हैं, वो आप लोग अभी दर्शन करवा रहे हैं। भैया जी, उनके दर्शन कीजिए। भागवत प्रवक्ता अनिल दास जी आपसे प्रार्थना करता है एक बार जरूर ब्रज में आए और पूरे ब्रज लीला का आप लोग आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं। जय श्री कृष्ण। उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, बरसाने में होली खेला, मथुरा में कंस का वध करके हमारे तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान गोकुल से कहाँ गया? 4 धाम। बोलो कहाँ गया? 4 धाम। आज गोकुल नहीं होता तो 4 धाम नहीं होता। ये गोकुल 4 धाम के माता पिता का घर बोला जाता है। 4 धाम कौन सा है? पहला धाम उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ, दूसरा धाम पहाड़ के ऊपर में बद्रीनाथ, तीसरा धाम सौराष्ट्र गुजरात में द्वारिका,
और चारों धामों का जड़ गोकुल। मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र का लेख है कि एक पेड़ गोकुल लगा, एक पेड़ है उसका जड़ कहाँ लगाए? गोकुल में। एक पेड़ गोकुल लगा और पेड़ का डाल गया जगन्नाथ, और वही पेड़ पे फूलो फूले द्वारिका, तो वही पेड़ पे फल लगा बद्रीनाथ। मेरा कहने का मतलब समझ रही हो? तुम्हारा हाथ में एक लोटा पानी है, अगर वो लोटा का पानी पत्ता पत्ता पे डालोगे तो पेड़ कभी हरा भरा नहीं होगा, और वही लोटा का पानी रोज जड़ में डालोगे तो घर में अगर बच्चा कोई मिट्टी में या कहीं पर अगर गिर जाता है तो माँ उसको डांटती है, लेकिन अगर यहाँ आकर इस रेती में रमण ना करे तो बिहारी जी स्वयं डांटते हैं, कहते हैं तू अधिक वीआईपी हो गया, तो मुझसे भी बड़ा वीआईपी हो गया। जहाँ पर जिस ब्रिज को मैंने भगवान ने यहाँ की मिट्टी का भक्षण किया है, क्यों किया है? क्योंकि इस ब्रिज की महिमा इतनी बड़ी इसलिए है, यहाँ पर बड़े बड़े शुद्ध महापुरुष जो हैं वो महाराज भजन करते हैं। जहाँ पर आशुतोष भगवान महादेव शंकर स्वयं जो है वो महाराज गोपी बन करके जिन्होंने रास रचाया है। तो ये संपूर्ण जो ग्रंथावली है इनका निचोड़ यही आता है कि हम लोगों के जीवन में बार बार इस ब्रिज भूमि से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग समय निकाल करके एक बार फिर मैं निवेदन करता हूँ इस 84 कोस के ब्रिज में जरूर अपनी हाजिरी लगाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं अनिल दास आप सभी को प्रणाम। यमुना किनारे स्थित होने के कारण पूरे रमणरेती क्षेत्र में रेत ही रेत दिखाई दे रहा है। इस रेत की खासियत ये है कि देश विदेश से जितने भी श्रद्धालु आते हैं इस रेत में लौटते हैं, क्योंकि इस रज में लौटने से पापों का क्षय हो जाता है, पापों का समूल नाश हो जाता है। क्योंकि ये रज कोई साधारण रज नहीं है, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ने इस रज में लीलाएं की हैं। इसीलिए रमणरेती की ये रज तीनों लोकों से भी अधिक पवित्र और इसका बहुत अत्यधिक महत्व है।